कौन कौन सी नदियाँ किस भाग से प्रभावित होती है और उनका उद्गम स्थल कहाँ से है और कहाँ तक वो नदी प्रवाहित होकर के समुद्र का उसका जल पहुँचता है। तो भारत का जो दो भागों में अफवाह का विभाजित किया गया है, प्रायद्वीपीय भाग और हिमालयी अफवाह। ये हिमालय की नदियाँ सबसे ज्यादा नित्य प्रवाहित होने वाली या वर्ष में सालों तक प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि ये भाग ऐसा है जहाँ पर वर्ष भर में आएगी बर्फ जमी रहती है। वर्षा के दौरान भी ये नदियाँ प्रवाहित होती है और जैसे ही ग्रीष्म का आगमन होता है उस दौरान भी ये नदियाँ प्रवाहित होती है। इस हिमालयी अफवाह करने वाले भाग के अंतर्गत जो उत्तरी पूर्वी भाग है सर्वाधिक इसका विस्तार है और इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें कई बड़ी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जिसमें सबसे अगर जम्मू और कश्मीर के अंदर देखें तो काराकोरम एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद पंजाब लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है और इसके अलावा हिंदू पर्वतमाला भी हमारे यहाँ पर पेड़ी हुई है। यहाँ पर एक नदी की हम बात करते हैं जो उत्तर से लेकर के पूर्वी भाग की ओर प्रवाहित होती है और वो है हमारी स्वांगपुर, जो कि चीन में कैलाश मानसरोवर का जो एक स्थल है, वहाँ से इस स्वांगपुर नदी का उद्गम होता है जो हिंदुस्तान में आकर के इसका जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र। ये हिंदुस्तानी स्वांगपुर नदी जो चीन की सीमा से प्रवाहित होकर के हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के अंदर जाती है तो इसका नाम पद्मा नाम हो जाता है। आगे चल करके ये बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा के सारे ये बंगाल की खाड़ी में इसका चलता है। इसके साथ कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र की ये लोहित नदी जो कि ये भी असम की पहाड़ियों से प्रवाहित होकर के यही ब्रह्मपुत्र नदी के सारे ये बांग्लादेश में होकर के ये भी समुद्र का पहुंचती है। हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्वी भाग की नदी के सारे जो पर्वत श्रृंखलाएं लगी हुई है उनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो मेघालय और असम की पहाड़ियों में स्थित कुछ ऐसे भाग हैं जो बड़ी पर्वत श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे लापा श्रेणी है, बोगीला है, ये श्रेणियां भी इस भाग में स्थित है। इसी प्रकार से एक भाग हमारी पट्टाई बोंगी, ये भी हमारे पूर्व की एक बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। बात करेंगे मेघालय की कुछ पहाड़ियों की, असम और मेघालय की सीमा पर लगी हुई है 3 पहाड़ियां और इन्हीं 3 पहाड़ियों के नाम से जो है वहाँ की जो जनजातियां के नाम भी जाने जाते हैं, जैसे खासी है, गारो है, जयंती है, ये पहाड़ियां इस प्रकार है। इसी प्रकार से अगर देखें तो पूर्वोत्तर के सुदूर पूर्व में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कि मिजोरम के अंतर्गत आती है और उसे मिजो श्रेणी के नाम से भी हम जानते हैं। हम यहाँ पर इस अफवाह तंत्र का जो वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में समझ रहे हैं। ये अफवाह तंत्र एक प्रकार से अलग अलग भागों में केंद्रित किया गया है। वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से हम इसको जानते हैं। हिमालय के अंदर निकलने वाली सारी नदियों का जो आकृति होती है, जिस प्रकार से वृक्ष की अलग अलग शाखाएं निकलती है, उसी प्रकार से पूरा हिमालय तंत्र से निकलने वाला अफवाह तंत्र घेरा हुआ है, जिसमें घेरा है जैसे अरियल प्रतिरूप, जालिमा प्रतिरूप, आदित्य प्रतिरूप, ये 3 प्रकार का प्रतिरूप। हिमालय अफवाह तंत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो मुख्य रूप से 12 महीने, वर्ष के 12 महीने तक प्रवाहित होती है। साथ ही इस प्रकार की जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। इस प्रकार की नदियां विसर्ग का निर्माण करती है। विसर्ग का मतलब ये सर्ग जिस आकृति में चलता है उसी अनुरूप ये प्रवाहित होकर के समुद्र तक पहुंचती है। इसमें गंगा विश्व के बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अगर विश्व के जितनी भी नदियों का अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो गंगा नदी एकमात्र हिंदुस्तान की ऐसी नदी है जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल और तथा समुद्र तट से लगा हुआ भारत में सुंदरबन का जो डेल्टा है उस नाम से जाना जाता है। अर्थात ये नदी भी जब गंगा जिस क्षेत्र से इसका उद्गम होता है ये यमुना से प्रवाहित होती है और इसकी भी कई सारी नदियां जिसे संगम करती है। गंगा के साथ जैसे यमुना भी संगम करती है। ये दोनों ही एक ही राज्य से इनका उद्गम हो रहा है और ये आगे चल करके गंगा का नाम गोमती के नाम से हो जाता है। लेकिन ये गोमती जैसे ही
शारदा नदी और घाघरा नदी जब तक गोमती के अंदर प्रवाहित नहीं होती है या संगम नहीं करती है तब तक इनका नाम गोमती रहता है। लेकिन जैसे ही ये बिहार की सीमा में जाती है तो घाघरा नदी के साथ संगम करने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के सहारे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अर्थात बांग्लादेश की सीमा के सारे झारखंड की सीमा को छूते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका जन्म हुआ। ये हुई हमारी गंगा। अब गंगा के साथ जो हमारे मध्य प्रदेश से और राजस्थान से जाने वाली जो नदियां संगम करती है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक और नदी है और वो है चंबल। चंबल नदी गंगा के साथ संगम करती है और यूपी के अंदर जा करती है संगम करती है। चंबल के साथ और भी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो यमुना के साथ संगम करती है, इसमें बेतवा है, केन है, सिंध है, ये प्रमुख सहायक नदियां। हमारे जिले की अगर बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले से बात करते हैं तो इसमें बेड़ज है, बनास है ना, बीरी है, ऐसी कुछ नदियां भी पानी चल करके इनका पानी की आवश्यकता करके जो कि भिलवाड़ा के अंदर बना हुआ जैसे निजामाबाद है, सुखाली है ना, उनके साथ संबंध होते हैं। ये हुई हमारी इस प्रकार की हिमालय की नदियां। इनमें मुख्य रूप से अगर